ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 22 जून 2026। वरदान है, अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। अंतर स्वरूप में स्थित रह, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। हम सभी बाबा के बच्चे भी बने, बाबा टीचर भी बने, गुरु भी बने। अभी हमारा और बाबा का जो संबंध है, स्नेह का संबंध है। अलग अलग मुरली में बाबा स्नेह के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन आज वरदान में बाबा ने एक नया डेफिनेशन दिया है। क्या है? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जब फ्रेंड को जरूरत होता है, जिस पर्पस के लिए, उसके लिए आप जब सहयोग देते हो, उनको ही सच्चा फ्रेंड कहा जाता है। इस वर्तमान समय में बाबा हमारे लिए बहुत समय से हमको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम भी बाबा को सहयोग देना है ना। वैसे तो बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको शरीर है, ना नाम मान शान जायदाद, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उनका जो यहाँ कर्तव्य है विश्व परिवर्तन करने के लिए, उसके लिए एक साधन चाहिए, क्योंकि वो अपना साधन यूज नहीं कर सकता है। उनका पास तो अपना शरीर है नहीं, और उनका साधन वो यूज करेगा, ये कर्मों का विशेष सर्कल में वो आ जाएगा। तो इस दुनिया से वो डिटैच नहीं रह सकता है। कर्म इंद्रिय यूज किया तो कर्म हुआ, कर्म का फल आता है, ड्रामा के सर्कल में आ जाता। परमात्मा एक ही है, इस आत्मा है, इस दुनिया में आते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन एक कर्म के सर्कल में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर जन्म मरण में नहीं आते हैं। हाँ, शरीर का आधार लेते हैं, अवतार लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में या कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियों के तन का आधार लेते हैं, लेकिन उसमें कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं, डिटैच होकर पाठ करते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे, एक होता है आपका बाहर का रूप। बाहर क्या है? शरीर। मेरा शरीर स्त्री है कि पुरुष है, चमड़ी ब्लैक है कि वाइट है, और मैं कितना धनवान हूँ, कितना एजुकेटेड हूँ, शरीर कितना हेल्दी है, ये सभी है बाहर का स्वरूप। ये आपको भी दिखाई देता है और दूसरों को भी दिखाई दे सकता है। बाहर का स्वरूप। नेक्स्ट होता है अंतर का स्वरूप, अंदर जो आत्मा का जो स्वरूप है। परमात्मा के साथ योग लगाने के बाद मन बुद्धि कितना क्लीन हुआ। इस शरीर के अंदर कितना दर्द है, वो आपको ही पता चलता है। बाहर चमड़ी कैसा है दुनिया को भी दिखा दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अंदर कितना है वो आप ही जान सकते हो। तो हर रोज राजयोग द्वारा आत्मा कितना प्योर बनी है, कितना शुद्ध बना है, कितना शांति सुख आनंद का प्यार का अनुभव हो रहा है। और उस आत्मा में भगवान का शक्ति से वो कितना सुंदर बन रही है। उसके कारण हमारा जो विकर्म कितना क्लीन हो रहा है। जैसे लौकिक माँ भी क्या करती है, अपने बच्चों को पानी द्वारा शरीर को क्लीन करती है, कपड़े को क्लीन करती है, और उसको स्नो लगाकर पाउडर लगाकर बहुत अच्छा सजाती है ना। ऐसे आत्मा का अंदर का स्वरूप, वहां मन बुद्धि लगाओ। एक बात याद रखिएगा, ये स्वरूप का अनुभव आपको होना है। आपको पावरफुल योग लंबे समय से करना पड़ेगा, सिर्फ सेवा से नहीं होता, योग करना पड़ेगा। योग में वो उतना वो परिवर्तन होना चाहिए। थोड़ा हमने क्लीन किया और विकर्म किया,
थोड़ा क्लीन किया, विकर्म किया, सॉरी, डिफरेंस पता नहीं चलता। बुखार आया है, एक टैबलेट लिया, आइसक्रीम खाया, कैसे ठीक होगा? परहेज भी तो रखना पड़ेगा ना। नया विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, चाहो या ना चाहो, दुनिया में मन बुद्धि लगाते हो तो विकर्म होता ही है। आज की दुनिया ऐसी है, वातावरण वायुमंडल ऐसा है। उससे सेफ रहने के लिए हमको जरूर पावरफुल योग करना ही पड़ेगा। तो उस ज्वालामुखी योग में, तपस्या योग में, जितना आप, वो आत्मा मन बुद्धि क्लीन होता है, उसको लंबे समय चाहिए, नहीं तो पावरफुल योग चाहिए, हाई लेवल का साधना चाहिए। तब उसमें कितना एक खुशी है, कितना एक फल है, आपको पता चलता। तब बाहर दुनिया में मन रखना आपको अच्छा नहीं लगता। वो परमात्मा की शक्ति में कितना सुकून है। तो अपने मन को उस आत्मा में रखना और परमात्मा का जो गुणों का अनुभव करना, इससे क्या होता है ना, नियम ये कहता है आपका मन जिसके साथ में है, उसके आधार पर कर्म होता है, उसका वाइब्रेशन सी वायुमंडल में फैलता है, शरीर द्वारा वही वाइब्रेशंस निकलता है। यस, भले आप डायमंड हॉल में हो, आपके सामने बाबा आया है, लेकिन उसके पहले गांव से किसी का फोन आ गया कि कोई मर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपकी शॉप में आग लग गया, कुछ हो गया, नहीं तो थोड़े समय पहले आपका मोबाइल किसी ने चोरी की, तो क्या होगा? भले डायमंड हॉल में हो, लेकिन आपको सुकून का अनुभव नहीं होता है ना? तो वहां सभी बच्चे, बाबा के बच्चे, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा वो दुख दर्द का, असफलता का वाइब्रेशन वातावरण पर जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सच्चे स्नेही इसको कहते हैं हर रोज आत्मा और मन बुद्धि को इतना क्लीन करो, और वो सच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहना। तो क्या होता है, वही स्थिति, वही स्वरूप आपको बन जाता है, और आपके द्वारा दूसरों को भी भगवान का शक्ति का अनुभव होता है। भगवान ने मुझे बिल्डिंग दे दिया, यह नहीं दे दिया, सेंटर दे दिया, ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई माना, यस बाबा ने दिया होगा, आपने सेवा की, उसका फल तो मिला है, नो डाउट, लेकिन बाबा क्या चाहता है, निराकार में वो सच्चा ईश्वरीय योगिक सुख, जो आत्मा में विकर्म विनाश होने की बात, परमात्मा का सेवा करने के बाद, माना परमात्मा द्वारा शक्तियां विश्व को देने के बाद जो आशीर्वाद आपको मिलता है, दुआ मिलता है, आत्मा की कमाई में जो परिवर्तन होता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे सदा मन बुद्धि को वहां रखना। आज हम आज की दुनिया में देखते हैं, ज्यादातर माताएं, माताएं माना लेडीज, अपने शरीर को सुंदर बनाने में बहुत बिजी रहते हैं। कोई कोई अपने घर को सुंदर बनाने में, कोई कोई नई नई वैरायटी का कपड़े लाने में बिजी रहते हैं, है ना? तो ऐसी आत्माएं सदा अंदर ही अंदर, अंदर का जो रूप है, शरीर का नहीं, या धन का रूप नहीं, जन का नहीं, मेरे बच्चे ऐसे रहना चाहिए, पति ऐसे रहना चाहिए, जन का स्वरूप है। कपड़े गहने बिल्डिंग ये धन का स्वरूप है। हमारे घर में ऐसा ही सोफा चाहिए, ऐसे मैचिंग का ही पिल्लो चाहिए, ऐसा ही स्क्रीन चाहिए, हाँ ऐसे ही कलर का टाइल्स चाहिए, ये सभी क्या है, बाहर का स्वरूप है। और अंदर का जो स्वरूप है, उसमें आप सिर्फ मन बुद्धि बाबा के हाथ में दे देते हो, और अंदर के स्वरूप बाबा आपके ऊपर जो ट्रीटमेंट देता है, उसके आधार पर चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी है आपको पता चलता है क्या? नहीं है ना? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं, स्कैनिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, नहीं तो अब जो कहते हैं उसका सिम्टम्स के आधार पर वो आपको ड्रिप चढ़ाते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, मेडिसिन देते हैं, टैबलेट्स देते हैं। तो क्या होता है, अंदर का बीमारी ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर का कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है, वो आपका नहीं है। यस, शरीर के ऊपर आप उसको श्रृंगार कर सकते हो, नहला सकते हो, लेकिन अंदर वो डॉक्टर ही कर सकता है ना। तो वो उसका एफर्ट और एक्सपीरियंस है ना।
ऐसे ही आत्मा के अंदर जो भी ट्रीटमेंट बाबा द्वारा होता है, वो आपको सेपरेट डिफरेंट सुख का अनुभव होता है। उसको बाबा कहते हैं गुप्त रूप। गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास गहने हैं, अपने कपाट में रखा है, या मुथूट फाइनेंस में रखा है, ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखा है, उसको लेकर आओ ना, पहनो ना, तभी तो लोगों को दिखाई देता है। ऐसे ही अपने जो योगिक लेवल है, कैपेसिटी है, उसमें मन बुद्धि को रखो और सदा उसी अनुभव में रहना। ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो, उनको ये दे दो, इनको ये दे, ऐसे मांगना नहीं, मांगने वाले नहीं। अपने जो ओरिजिनल स्वरूप, आत्मा की बीमारी कितना क्लीन हुआ, कितना गंदगी चला गया, कितना बाबा ने उसको सुंदर बनाया, सेवा योग्य बनाया, वो भी एक ईश्वरीय सुख है। उसमें मस्त रहना, वो अंदर ही अंदर मत रखना, मन बुद्धि को वहां रखकर प्रत्यक्ष करना, और ऐसे भगवान को इस धरा पर सारे विश्व में प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनना। इस बच्चों को ही बाबा कहते सच्चे स्नेही। हम लोग अभी क्या करते हैं, पॉम्पलेट्स देते हैं, बैज लगाते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं और कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारी है। लेकिन बाबा का वर्तमान समय का जो मुरली को हम देखा जाए, स्पेशली अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा कहते डायरेक्ट, और बाबा ये कह रहे कि निराकार, निराकार में वाइब्रेशंस द्वारा ही, वायुमंडल द्वारा ही, ईश्वर का डायरेक्ट शक्ति द्वारा ही, मनसा सेवा द्वारा ही भगवान का प्रत्यक्षता कराओ। यस, पहले बाबा कहता होगा, लेकिन हम लोगों ने उतना साधना न की, इसलिए बाबा का लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता था। अभी समझ में आ रहा है। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। बाहर का स्थिति माने क्या है, आज मेरे पास कितना लाख पैसा है, कितना जायदाद है, कितना बच्चे हैं, कितना रिश्तेदार है, कितना बिल्डिंग है, कितना ग्रोसरी है, कितना लोन अकाउंट है, कितना बीमारी है ना, ये सभी बाहर का अकाउंट। अंदर का अकाउंट, आज मैंने योग द्वारा कितना लाइट हुआ, कितना सुख का अनुभव हुआ, कितना स्थिति में परिवर्तन हुआ, आज स्थिति ऊपर गया कि नीचे गया। तो अंदर का जो प्लस एंड माइनस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, उसको क्या करना, चेक करते चलना और अपने स्थिति का नया 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 अनुभव करते चलना। उसमें जो लोग रहते हैं ना, वो लोगों को दुनिया की कोई भी बात, कोई भी साधन, कोई व्यक्ति उसको प्रभाव नहीं डाल सकता है। जैसे कोई बच्चा, कोई व्यक्ति मोबाइल देखते ही जा रहा है, क्रिकेट देख रहा है, कानों में ईयरफोन लगाया है, साइड में कितना भी शॉप होने दो, उनको कुछ अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? एक काम है, वो बिजी है ना, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, वो खुद जानता है, वो हंसता ही जाता है, लेकिन क्यों हंस रहा है लोगों को पता नहीं चलता है ना। आज बहुत सारे लोग ईयरफोन लगा कर क्या करते, बातें करते रहते, पता ही नहीं चलता किनसे बात कर रहे हैं। ऐसे सदा आपका अटेंशन अंदर के स्थिति, रूहानी स्थिति की तरफ रहेगा, उसी में ही आप मस्त रहेंगे। इसलिए बाहर कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, नाम मान शान दुख, दुनिया में कहाँ कहाँ युद्ध हुआ, कहाँ क्या हुआ, ईश्वरी परिवार में भी किसने क्या किया, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन गलत है, कौन ठीक है, यज्ञ में क्या चल रहा है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसने क्या क्या सेवा की, इस सारे झंझट में आप नहीं रहेंगे। सभी से डिटैच, सिर्फ अपना कमाई। लौकिक में भी हम देखते हैं ना, आज लोग क्या कर रहे हैं, अपना कमाई कमाई, बिजनेस, प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उसमें मस्त है। ऐसे ये आत्माएं सदा अपने अंदर की स्थिति को और भी बेहतर बनाना है, और भी योग करना। यस, बाबा ने जो कहा साधना करने के लिए मुरली में, आपको समझ में आया, दूसरों को समझाया, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं, उसके प्रति आप चिंता नहीं करते। बाबा ने कहा है मुझे करना है, जितना मैंने किया है
मुझे अनुभव हो रहा है, करते चलो ना। बाकी का चिंता क्या करते हो? आपसे कौन अच्छा कर रहा है, आपसे कौन नीचे कर रहा है, कौन राइट है कि कौन गलत है, वो चिंता मत करना। ऐसे आगे बढ़ते रहना। इससे दुनिया के सारे ऐसे एग्जाम्पल जो बाबा ने दिया, किसी का पुरुषार्थ, साधना, कमी, कमजोरी, विशेषता, सेवा, ये सभी से स्थूल सूक्ष्म लौकिक अलौकिक सभी से वो क्या होंगे? लिप्त। लिप्त माना वो बातें, वो वाइब्रेशंस उनको टच नहीं करता, उसके प्रभाव में वो नहीं आते हैं। जिससे आप जानते हैं, जब ये जैक फ्रूट रहता है ना, जैक फ्रूट को काटने के पहले हाथ को तेल लगाया जाता है, ऑयल। ऑयल लगाने से उसमें जो जैक फ्रूट में जो गम जैसा जो चीज रहता है ना, वो हाथ में चिपकता नहीं है ना। ऐसे ये आत्माएं भी ऐसे अपने साधना में, अपने कमाई में, ईश्वरीय सुख में, अंदर के वो स्थिति में ऐसे वो मस्त रहते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उसका असर उनके मन बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर, डे टू डे कर्म के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। ये दुनिया पुरानी दुनिया है। और जो कहते हैं ना संबंध, बाबा बहुत बुद्धिमान है। संबंध में यहाँ लौकिक भी आ गया, अलौकिक भी आ गया, तन का संबंध, ये सभी धोखा देने वाला है। संपत्ति जो पैसा है, जो साधन है, ये सभी मेरे पास गहने हैं, बिल्डिंग है, पैसा है, सॉरी, कब कितना सेकंड में, कितना फास्ट में विनाश होता है, कुछ गारंटी नहीं है। ये सभी दिखावा मात्र है। वो आत्माएं उन सभी चीजों से धोखा नहीं खा सकते। धोखा नहीं खा सकते मन क्या है जानते हैं? ऐसे सच्चे वाले आत्माओं को पक्का ज्ञान समझ में आएगा। जब समझ में आएगा, समझ लो, कोई बहने आज बाबा के बच्चे गहने खरीदने के लिए गए हैं, उनको ज्ञान समझ में नहीं आया आज के वरदान के आधार। कोई पुरुष बिल्डिंग, लैंड, कोई भी साधन खरीदने के लिए गया, जिसका जो जरूरत नहीं था, ओके जरूरत है तो ले लो, वो बात अलग है। लेकिन जरूरत की नहीं भी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचते हो, समझ लो गलत। तो आज बाबा कहते हैं रूहानी कमाई की तरफ अटेंशन रखते जाना, उसमें ज्यादा अपने मन बुद्धि को लगाना, उसमें बिजनेस करना, उसमें री इन्वेस्टमेंट करना, और उसमें नया 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 अनुभव करते आना। तो बाकी सभी क्या है? दिखावा है, उनसे धोखा मिल सकता है। हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, ज्यादातर घरों में भाई बहनें रहते हैं, बहनों को शादी करके दिया जाता है, भाई लोग भी रहते हैं, लेकिन हर घर में ये जो उनका लैंड रहता है ना, ये पैसे में कितना झगड़ा चलता है। एक दूसरे को पांव खींचते हैं। छोटेपन में मेरा परिवार, मेरा जात, मेरा धर्म, मेरा परिवार रहता है, लेकिन आज क्या हो रहा है? ये भी धोखाबाजी है ना। आगे तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन अंदर में और कुछ ही रहता है। इवन आप जहाँ जॉब करते हो देख लीजिएगा, आप बहुत अच्छा काम करो, आपको बहुत अच्छा इंसेंटिव सभी देते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट होता है खुद ले लेते हैं, आपको नहीं देता है। कब आपको निकाल देते पता ही नहीं चलता है। रिजिग्नेशन लेटर ये देते हैं, चलो घर चलो, आपका जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने इतना समय कंपनी के लिए काम किया, कुछ भी मायने में नहीं आता स्थूल में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये संबंध, साधन आपने जो साथ में रखा है, ये कुछ भी फाइनल एग्जाम में काम पर नहीं आएगा। जरूरत के समय पर ये कुछ भी हेल्प होने वाला नहीं है। आज बाबा का ये बात सुनने के बावजूद भी अंतिम समय में, माना अभी भी, अब इसके बाद अपने जिंदगी को चेंज न करते हुए, स्थूल साधन के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, हम बच्चों के प्रति कितना समय देते, क्यों? बुढ़ापे में हो हमको देखते हैं, दुनिया में देख रहे हैं ना,
कितना लोग इसको देख रहे हैं? सब कुछ आपके सामने सराउंडिंग में चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वही तो रिपीटेशन होगा। हाँ, ऐसा नहीं सभी बच्चे ऐसे रहते हैं, नहीं हम कहते हैं, लेकिन ज्यादातर दिन दुनिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये समझने के बाद भी आप अभी भी अपने सोच चिंतन कमाई को चेंज नहीं करेंगे, तो अंतिम समय में आपके पास एक ही रहेगा, रोना। बस। भगवान ने इतना सभी कहने के बावजूद भी हमने अटेंशन नहीं रखा, तो पश्चातापों का आंसू। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट में 3 लाइन रहता है फाइनल में। एक, पक्का बाबा के बच्चे सेवा योग्य बनकर साक्षात्कार कराने वाले, प्रत्यक्षता कराने वाले बच्चे। दूसरे, जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है वो बच्चे। तीसरे हैं, भगवान को पहचानने के बाद भी ठीक से साधना पुरुषार्थ साध नहीं किया, वो रहते हैं पश्चातापों का लाइन। दादा कहते वो पश्चाताप के या लाइन में रहने वाले बहुत दुख का अनुभव करते, क्योंकि अब बाबा के बच्चे बने, बहुत साल रहे, बाबा का ज्ञान भी सुना, लेकिन अपने सीरियस नहीं लिया। हाँ, कोई कोई कहते हैं हमको तो सीरियसनेस है, लेकिन हमारे पत्नी हमारे पति हमको सपोर्ट नहीं करते। क्या नहीं करते? आपको अंदर से साधना करने में कौन रोक सकता है आपको? आपको जो चीज नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए करके बताए ना, आपके पर्सनल यूज के लिए। बाकी कोई क्या करते उसका चिंता आप क्यों करते हो? पहले आप त्याग करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बहुत कपड़े हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे गहने बहुत है मेरे पास नहीं चाहिए, मेरे पास बिल्डिंग है, दैट इज मोर देन इनफ, बस। उसमें ज्यादा समय संकल्प नहीं लगाना है आपको। तो ऐसे बच्चे अंतर स्थिति में बनाते बनाते क्या करते हैं, अंदर स्थिति की अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है, और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती। अंदर में वो घोटने से, बार 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 योग लगाने से वो शक्ति बाहर आता है। जैसे एक चीज जितना आप आग में रखते हो, वो शक्ति आग का गुण उस चीज में आ जाता है ना। इसी बाबा को याद करते करते आत्मा का जो ओरिजिनल गुण, ओरिजिनल अनुभव आने लगता, तब बाबा का प्रत्यक्षता होता है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। न ज्ञान सुनाना, न टोली देना, अंदर ही अंदर अपने ऊपर साधना करते जाना, आप और बाप बस। किसी को भी दिखाई नहीं देता, निराकार आपको पता चलता है क्लियरली, वो नया 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 अनुभव। जैसे कि आपको बुखार आया है, मेडिसिन लेने से कितना परसेंटेज में बुखार कम हो गया और आपका बॉडी कितना लाइट हुआ, आप ही जानते हो ना, और किसी को पता चलता है क्या? ऐसे ही एक तो विकर विनाश होगा, उसके बाद निराकार रूप में वो परमात्मा का सुख का अनुभव होने लगेगा। वो अनुभव ही आपके आंखों द्वारा, आपके शरीर द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, वातावरण वायुमंडल द्वारा बाहर निकलेगा। इससे ही सत्युग आएंगे बच्चे। इनको बाबा कहते हैं सच्चे स्नेही। झूठे स्नेही कौन है? मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, किरीट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो कहते हैं ना, स्थूल में जो मांग रखते हैं वो झूठे हैं। सच्ची स्नेही कौन है? निराकार शक्ति को खुद अनुभव करते हुए। हाँ, ऐसा भी नहीं मेरे द्वारा शांति जा रहा है जा रहा है जा रहा है कहना देखना, नो, यू मस्ट एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। स्लोगन, निश्चय और जन्मसिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। आज दुनिया में जो सरकमस्टेंसेस चल रहा है, कभी कभी डाउट लगता है, स्थापना होता है कि नहीं होता है, विनाश होता है कि नहीं होता है। इतना स्पीड में विनाश हो रहा है, उतना स्थापना नहीं हो रहा है, स्वयं में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसका चिंता आप मत करना, बाबा के ऊपर निश्चय। अभी तक आपने बाबा को कैसे यूज किया, और आप और बाबा के साथ में वो जो संबंध, और आपका स्थिति, रूहानी स्थिति, इसके आधार पर बाबा के बच्चे बनने के बाद आप कितना समय बाबा के घर में रहे। बाबा के घर में माना फिजिकली नहीं, परम धाम में बाबा का बात कितना सुने, भगवान ने आपको कितना दिया, कितना सेवा कर रहे हो, हम्म? दिल से कर रहे हो, उसके आधार पर बाबा के ऊपर आपको कितना निश्चय है। तो उसके आधार पर जन्म मिला है ना, उनके साथ में ही ज्यादा समय रहते,
है ना। वो शान, वो खुशी क्या करता है, परेशानी से आपको मुक्त होता है। क्यों जानते हैं? जो रूहानी कमाई करते हैं ना, अंदर से पदमा पदम के रूप में कमाई निराकार में करते ही रहते हो, मस्त रहते हैं। और दुनिया का जो इंद्रियों का सुख है ना, उनको स्लोली कम होता है। खाने के लिए भोजन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पहनने के लिए कपड़ा, उतना मोर देन सफिशिएंट। चाहिए 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 करके इच्छा नहीं, ना देखने का, ना सुनने का, ना खाने का, ना पहनने का। दुनिया के कोई भी साधन का इच्छा नहीं रहता है, सदा बाबा का शक्ति देना है। तो ऐसे वो धनवान कमाई में रहते, जैसे लौकिक में भी कोई बहुत अच्छा कमाई करके प्रॉफिट करके आता है, दुनिया में क्या होता है उसका चिंता ही नहीं करता है। ना न्यूज देखता है, ना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं रहता है। तो ऐसे रूहानी कमाई के नशे में रहना, नया जो बाबा ने रूहानी जन्म दिया है उस जन्म को यूज करना, और जितना आप एफर्ट लगाते हो दिल से, उतना बाबा के ऊपर आपको निश्चय आएगा। लेकिन आज ये हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? हम बाबा के लिए समय कम देते हैं, ठीक से योग नहीं करते हैं। बाबा से बातें करना, मांगना, रोना, गायन करना, ये कुछ भी राजयोग नहीं है। राजयोग माना आपको क्लियरली अनुभव होना चाहिए, मैं बाबा के साथ जुड़ा हूँ, जुड़ी हूँ। जिसके साथ आप योग लगाते उसमें उसका गुण आपको अनुभव होना चाहिए ना। तो इतना हो रहा है, इतना बाहर जा रहा है। तो निश्चय, एक बाप के ऊपर निश्चय जिनको है, वो दुनिया की परेशानी में चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बाबा ने इन पर्टिकुलर इंडिपेंडेंटली कितना सेफ रखा है, और कितना हर सेकंड उनको विजय दे रहा है, वो जानता है, मैं और मेरा बाप। तो एक निश्चय, दूसरा बाबा के ऊपर भरोसा। ओके। ओम शांति।